पूरे एक 34 साल के लंबे सफ़र के बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको अब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाएगा, उन्होंने भारत की एजुकेशन के लिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 निकाली है। इस पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया अपनी टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में यूज करेगी। इंडिया में इससे पहले सिर्फ 3 बार एजुकेशन पॉलिसीज आई थी। सबसे पहली बार ये 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 1992 में फिर से एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 1986 और 1992 में जो एजुकेशन पॉलिसीज आई थी वो एक हद तक सिमिलर ही थी 1968 की एजुकेशन पॉलिसी के। 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कोठारी कमीशन के अंडर ड्राफ्ट की गई थी। उस समय भी उस कमीशन ने ये बताया था कि इंडिया को अगर आने वाले साल में तरक्की करनी है तो उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट 6% अपनी टोटल जीडीपी का फंड यूज करना चाहिए। अगर आप इंडिया का कंपैरिजन बाकी डेवलप्ड नेशंस के साथ अगर करें, इन डेवलप्ड नेशन ने अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जैसे कि कहा जाता है 2030 या 32 तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इट विल बी इकोनॉमी ऑफ 10 ट्रिलियन। उसके लिए इंडिया का ये स्टेप अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज तो यही है कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसके बाद जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है जो कि 4 साल की है, 9th to 12th, इसमें जो स्टूडेंट्स ये फेस करते थे कि उन्हें इन 3 स्ट्रीम्स जो कि अभी तक थी आर्ट, साइंस या कॉमर्स, इन 3 में से किसी एक स्ट्रीम को लेना होता था। अब इस नए एजुकेशन सिस्टम से वो कोई भी अपने मनपसंद के सब्जेक्ट्स को चूज करके पढ़ सकते हैं। साथ में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे इंडियन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि क्लासेस हो गए, उनकी लैबोरेटरीज हो गई, या फिर जो बेसिक एजुकेशन टेक्नोलॉजीज जो आजकल यूज हो रही है, उन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन और अपग्रेडेशन दोनों ही होगा। अगर आप देखें, इंडिया जो इन्वेस्ट करती है अपनी एजुकेशन सिस्टम में, उसका मैक्सिमम पोर्शन सैलरी में ही चला जाता है। लाइक टीचर्स की सैलरी, जो वर्क कर रहे हैं लोग उसकी सैलरी, जो लेबोरेटरीज हो गई, लैब्स हो गई, इन सब का जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है, मैक्सिमम फंड आता है गवर्नमेंट से, वो उसी में ही सिर्फ खर्च हो जाता है। तो ऑन एवरेज इंडियन गवर्नमेंट 3.5 to 4% अपनी जीडीपी का एजुकेशन सिस्टम पे हाल के समय पे लगाती है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड में आए तो ये अप्रॉक्स 10% हो जाता है सेंट्रल और स्टेट का मिला करके। और ये जो 10% है, इसमें भी मैक्सिमम जो होता है वो सिर्फ टीचर्स की सैलरी में, या फिर वहाँ जो वर्कर्स जो स्कूल में काम करते हैं उनकी सैलरी, फर्नीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में ही चला जाता है। अगर आप देखें एक और बात इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे होते थे, अब उन लोगों का एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होना बहुत आसान हो जाएगा। इस पॉलिसी के अंडर जो कोडिंग होगी वो क्लास 6 से ही सिखाई जाएगी। साथ में बच्चों को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बाकी और देशों के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करके देखते हैं, क्यों इतने साल लग गए इंडिया को ये एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए। जैसे कि कई बार हम लोगों ने सुना होगा कि इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम पर वो इन्वेस्ट नहीं करता था। इसके पीछे भी कई रीज़न हैं। 2000 साल की गुलामी के बाद इंडिया में पॉवर्टी एक अलग ही लेवल पे थी। उसके बाद उस पॉवर्टी से उभरना, साथ ही में इंडिया जब से आज़ाद हुआ है, इंडिया पे निरंतर उसके नेबर कंट्रीज़ ने अटैक किया है। तो उसके लिए इंडिया को हमेशा से अपने डिफेंस सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ा, जिसकी वजह से वो एजुकेशन सिस्टम पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये पॉलिसी ला करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। इस पॉलिसी की हेल्प के थ्रू जो आने वाले 10 सालों में जो ऊंचाइयां अचीव करना चाहता है, ये पॉलिसी उन ऊंचाइयों को अचीव करने में काफ़ी मददगार होगी। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।
अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।